आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के देश से प्रदेश तक के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बताऊंगा आपको नेशनल की अहम खबरें और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस बुलेटिन में आपको छत्तीसगढ़ की अहम खबरों से रूबरू करवाऊंगी। और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। मैं आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश की अहम और जरूरी खबरें। आइए आज के प्रदेश और देश की ताजा खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर में प्रदेश के अन्य सांसदों के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि हम और आप सब जनता को बेहतर सुविधा और सेवा देने के लिए हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन के रवैये से आम लोगों की कठिनाई बढ़ती ही जा रही है। बैठक में बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने कहा है कि रेलवे का कार्य सिर्फ मालगाड़ी की ढुलाई नहीं है, बल्कि जनता की आवागमन की सुविधाएं महत्वपूर्ण है। रेलवे रूट की सर्वे में ऐसे क्षेत्र का चयन करें जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता लाभान्वित हो सके। ये क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसके कार्यों में तेजी से शीघ्रता लाई जाए। वही खबर रांची से है, जहां चुनाव की घड़ी सामने आते ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रत्येक वर्ग को खुश करने के लिए लुभावनी योजनाओं की घोषणा करनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वकीलों के लिए 3 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के वकीलों को अगले 5 साल तक 5,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। इसके साथ ही उनके लिए मेडिकल बीमे का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही वकीलों को मिलने वाली पेंशन भी दोगुनी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सरकार जनता के लिए काम करती है, राज्य के गरीबों किसानों के लिए काम करती है। आज हर वर्ग गरीब गुरबा से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए, और आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय राज्य के वकीलों के लिए भी लिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम में एक और बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजकोट की ठेकेदार फर्म कुणाल स्ट्रक्चर पर 10 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी का आरोप लगा है। फर्म ने यह गारंटी नगर निगम से टेंडर हासिल करने के लिए लगाई थी और इसके जरिए कंपनी ने 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट में काम किया है। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब नगर निगम के अधिकारियों ने गहन जांच की। पता चला कि राजकोट की इस ठेकेदार फर्म ने बैंक से प्राप्त गारंटी के नाम पर जो दस्तावेज पेश किए थे वे फर्जी निकले। इसके बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया और नगर निगम आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर रायपुर से है, जहां सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम 6 साल बाद भी जारी नहीं किए जाने से परेशान अभ्यर्थी सड़क पर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश भर से राजधानी पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा है कि इतने लंबे समय से इंतजार करते हुए वे मानसिक रूप से थक चुके हैं। अब जब तक रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा तब तक रायपुर से अपने घर नहीं जाएंगे और सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करेंगे। सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा के भर्ती प्रक्रिया को 6 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इस भर्ती के सभी चरण पूर्ण हो चुके हैं। अब केवल अंतिम परिणाम चयन सूची आना ही बाकी है। विषय पर हाईकोर्ट ने 90 दिन के अंदर रिजल्ट सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आदेशित किया था और ये समय सीमा भी 10 सितंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा के पास पहुंचे थे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दोनों रेसलर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे। दोनों के पार्टी ज्वाइन करने पर कांग्रेस फूली नहीं समा रही है। दोनों के शामिल होने के बाद कांग्रेस को अब हरियाणा में अपनी जीत सुनिश्चित दिख रही है। दोनों रेसलर के मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा है, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात, हमें आप दोनों पर गर्व है। छत्तीसगढ़ में आज एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है।
महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म पीड़ित महिला अपने घर में अकेली थी। इस दौरान केदमा चौकी क्षेत्र के रहने वाले आरोपी मनीष कंवर ने महिला को अकेला और असहाय पाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़ित महिला ने उदयपुर थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी मनीष कंवर को धर दबोचा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जिले के धोलावाड़ इंटकवेल के पास एक पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से 3 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। पिकअप वाहन में 50 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जो जुलवानिया से रतलाम आ रहे थे। जानकारी के अनुसार हादसे में नानीबाई, लीलाबाई और 12 वर्षीय बालक अजय की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक हल्दूपाड़ा गांव के निवासी थे। घायलों को रावटी और रतलाम के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को मात देने के लिए सभी हथकंडे अपनाने में जुटी है। सियासी गर्मी के बीच हरियाणा में वीडियो वॉर शुरू हो गया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गाना जारी किया, जिसके बोल है हरियाणा ने किया इंतजाम, अब वो सत्ता में आए नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। हरियाणा कांग्रेस ने इस गाने को अपने अधिकृत ट्वीट हैंडल से भी शेयर किया, जिससे जनता भी बहुत पसंद कर रही है। गाने के माध्यम से बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कसम खाई थी उसे भी नहीं निभाई है और लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। वहीं जब अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार से हिसाब मांग रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने पिछले 10 सालों के काम का हिसाब भी नहीं दे पा रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों के टूटने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कॉमर्शियल विभाग के अधिकारियों ने खुद ही कुर्सियां रिपेयर कर लगवाई। लेकिन सवाल ये है कि ये काम रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग का है, तो भला विभाग के अधिकारियों ने क्यों रेलवे स्टेशन में चेयर रिपेयर कर लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सूत्रों का ये कहना है कि ईओडब्ल्यू के कई बार पत्र लिखकर चेयर रिपेयर करने की बात भी कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कॉमर्शियल विभाग के अधिकारियों ने खुद ही सफाई कर्मचारियों की मदद से रायपुर रेलवे स्टेशन में टूटी हुई चेयर को रिपेयर कर दिया है। क्या शहरी क्षेत्र, क्या हाईवे, हर जगह चोरों का आतंक है। ताजा मामला शाजापुर जिले से सामने आया है, जहां चोरों ने आम आदमी तो छोड़िए, सीधा डिप्टी कलेक्टर के घर को निशाना बनाया है। घटना के बाद से कोतवाली पुलिस की नींद हराम हो चुकी है। शुक्रवार दोपहर को अज्ञात चोर ने डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर के घर का ताला तोड़ दिया, लेकिन वह यहां से कोई भी सामान ले नहीं जा पाया। घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर किसी केस के सिलसिले में इंदौर हाईकोर्ट गए हुए थे। उनके साथ उनका परिवार भी था। घर में ताला लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर बदमाश उनके घर में घुस गया। खबर कोलकाता से है, जहां कोलकाता रेप पीड़िता की मां ने अपनी बेटी की याद में पत्र लिखा है। अपनी बेटी के नाम मां का लिखा ये खत बेहद भावुक कर देने वाला है। उन्होंने अपने इस पत्र में अपनी बेटी को याद करते हुए ऐसी कई और बातें लिखी है जिसे पढ़ने के बाद कोई भी भावुक हो जाएगा। अपने इस पत्र के जरिए मृतिका की मां ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आम जनता से भी सपोर्ट मांगा है। उन्होंने कहा है कि मेरी ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई भी है। उन्होंने पत्र में लिखा, मैं तिलोत्तमा की मां हूँ। आज शिक्षक दिवस पर मैं अपनी बेटी की ओर से उसके सभी शिक्षकों को सलाम करती हूँ। उसका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। आप उस सपने के पीछे प्रेरक शक्ति थे। हम अभिभावकों के रूप में उनके साथ रहे। उसने खुद काफ़ी मेहनत की थी। मुझे लगता है क्योंकि उसे आप जैसे अच्छे शिक्षक मिले, इसलिए वो डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकी। फिर डिग्री आई। मेरी बेटी कहती थी, माँ मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे नाम के आगे बहुत सारी डिग्रियाँ चाहिए और क्या मैं इतने सारे मरीजों को ठीक कर सकती हूँ। खबर रायपुर से है, जहां वन मंत्री केदार कश्यप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन देन के खुलासे को कांग्रेस के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला राजनीतिक चरित्र बताया है। कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके तलाशती रही है। अब टिकटों की सौदेबाजी की दुकान का भांडाफोड़ हो गया है।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस की काली करतूतें भी सामने आ रही हैं। सत्य स्थापित होता जा रहा है कि कांग्रेस में लेन देन करने वाले नेताओं की पैठ बहुत गहरी है। खबर मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से है, जहां कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कमलनाथ, मीनाक्षी नटराजन और अरुण यादव को दिल्ली में पार्टी अहम जिम्मेदारी दे सकती है, जिसे लेकर अटकलें भी जारी हैं। 3 में से 2 नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, जबकि एक नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। मीनाक्षी नटराजन और अरुण यादव दोनों पूर्व सांसद हैं और राहुल गांधी के करीबी भी हैं। दोनों के पास फिलहाल पार्टी संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है। राष्ट्रीय सचिवों के बाद जल्द महासचिवों की कांग्रेस की लिस्ट आनी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि संगठन बदलाव में अरुण यादव और मीनाक्षी नटराजन को महासचिव बनाया जा सकता है और किसी प्रदेश का प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। आज के इंडिया टाउन न्यूज के देश से प्रदेश तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।